एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए वहाँ पर चला जाता है। फेंग वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो एक काफ़ी कूल मोटरसाइकिल को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसके फ्रेंड नौटंकी शुरू कर देते हैं और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से मूव होता है फेंग वहाँ पर चला जाता है और वो बालकनी पर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की जंप करती है और वो गलती से फेंग के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे उन दोनों को ही चोट लग जाती है। तभी फेंग उसका पैर हटाते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो उसे मारते हुए कहने लगती है कि ठरकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। वो उसे मार ही रही होती कि तभी फेंग उसे पकड़कर रोकते हुए कहता है कि जंप तुम मुझ पर की थी। तभी वो उसे नोटिस कर लेता है और पूछता है तुम तो रोइंग हो ना, तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहने हुई हो। तभी वो चिल्लाने लगती है कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं क्या पहनूं वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। फेंग कहता है मैं फेंग हूँ, हम लोग कल ही तो मिले थे। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, और हाँ जल्दी से अपना हाथ हटाओ, क्या तुम ये पोजीशन हमेशा के लिए रखने वाले हो। तभी वो छोड़कर उसे सॉरी बोलता है और सोच रहा होता है ये मुझे भूल कैसे गई। वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम मुझे अभी बचाए थे इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। फेंग उसे रोकते हुए कहता है कि रोइंग अभी तक मैंने खत्म नहीं किया है। तभी वो कहती है तुम बात किससे कर रहे हो, मैं रोनी सेन हूँ याद रखना। ये बोलकर वो मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर फेंग कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है कि क्या वो रोइंग की बहन थी। ना ही प्रिंसिपल और ना ही मिस्टर सेन ने मुझसे कहा कि उसकी एक बहन भी है, और उसे वहीं पर भूलकर रोइंग को जाकर ढूंढने लगता है। इसके 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। यांग उससे पूछता है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। वो कहता है कि रोनी कूद कर मुझ पर लैंड की थी। ये सुनकर यांग पूछता है ये रोनी कौन है, तुम तो वहाँ पर रोइंग को ढूंढने गए थे ना। फेंग बताता है कि जैसे ही मैं गया था वो मुझ पर ऊपर से कूद गई थी और वो एक्सीडेंटली मेरे फेस पर छाप छोड़ गई, और इससे पहले कि मैं उससे कुछ ज्यादा बात कर पाता वो एक बाइक लेकर वहाँ से चली गई थी। तभी श्वान चिल्लाने लगता है कि कहीं रोनी मिस्टर सेन का इलिजिटिमेट बेटी तो नहीं है ना। यांग कहता है सब्जेक्ट चेंज मत करो और फेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें रोइंग मिली थी। फेंग बताता है कि कहानी का सबसे अजीब बात तो यही है, उसके जाने के बाद मैं सभी जगह पर जाकर उसे ढूंढा पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली थी। यांग कहता है शायद वो तुम्हारे जाने से पहले ही घर से जा चुकी होगी। फेंग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मुझसे कहा गया था कि वो कभी भी अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं है, और उसके आउटफिट के साथ भी कुछ और था। श्वान पूछने लगता है कि वो क्या पहने हुई थी, क्या वो उसमें हॉट लग रही थी। फेंग बताता है कि वो एक ब्लैक कलर की टाइट लेदर की जंपसूट पहनी हुई थी। वैसे भी एक अमीर बंदे की बेटी के लिए वो आउटफिट कुछ सूट नहीं कर रहा था। यांग कहता है कि वो अभी अपनी प्यूबर्टी से गुजर रही है इसलिए शायद रिबेलियस बन रही होगी। तभी श्वान हैरानी से पूछता है क्या एक ब्लैक टाइट लेदर जंपसूट। फेंग पूछता है क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तभी श्वान कुछ सर्च करने लगता है और उसे एक फोटो दिखाकर कहता है कि क्या यही रोनी है। फेंग कहता है इसमें उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा है बट शायद ये वही है, और उससे पूछता है क्या आखिर तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिला। श्वान बताता है कि किसी ने चुपके से नॉर्थ सिटी का मोटरसाइकिल रेसर गैंग का हेड का फोटो खींचा था। यांग पूछता है क्या बाइक रेसर, वैसे तुम्हारे पास ऐसा फोटो क्यों है। वो बताता है कि सभी यंग लड़के एक सेक्सी रेसर के बारे में बातें करते रहते थे जो कि हाल ही में गैंग ज्वाइन की थी। सभी लोग उस वक्त उसी के बारे में डिस्कस करते रहते थे बट ये सेक्सी लड़की हमेशा एक हेलमेट पहने रहती है इसलिए किसी ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। फैंग कहता है तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग जाकर रोनी से बातें करते हैं। इसके बाद रोनी को दिखाते हैं जो अपने गैंग मेंबर्स के साथ होती है। उसे देखकर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या वो सभी लोग गैंग के मेंबर ही है ना। मेरा मतलब है कि वो लोग काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। उन्होंने अपना बाइक पार्किंग एरिया में ही पार्क किया है और वो सभी लोग बातें कर रहे हैं बट कोई भी चिल्ला नहीं रहा है जिससे आसपास के पड़ोसी डिस्टर्ब हो। ये सभी लोग पब्लिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा अजीब बात है ना। तभी फैंग कहता है भूल जाओ उसे, हम यहाँ पर रोनी से बातें करने आए हैं। इसलिए वो लोग उसके पास चले जाते हैं। उसे देखकर रोनी चिल्लाने लगती है कि तुम ऑलरेडी आज मेरे घर में आने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर भी आ गए। ये सुनकर उसके गैंग के मेंबर चिल्लाने लगते हैं क्या ये हमारे बॉस के घर में घुसने की कोशिश किया था, लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फैंग कहता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे रोइंग के बारे में बातें करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं सॉरी बट तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। वो पूछता है क्यों, क्या वो किसी दूसरी जगह पर चली गई है, बट मैं तो कल ही उससे मिला था। रोनी कहती है वो कोई दूसरी जगह नहीं गई है बल्कि रोइंग सेन मैं हूँ और मैं ही रोइंग सेन हूँ। ये सुनकर फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। तभी वो कहती है अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब और रोइंग को परेशान करने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो अपने मेंबर्स को उसे पीटने के लिए कहती है लेकिन 5 मिनट के बाद फैंग ही उन सभी लोगों को पीट कर रख देता है। ये देखकर रोनी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फैंग उससे कहता है कि हम बस रोइंग को वापस स्कूल आने के लिए मनाने आए हैं और हम कुछ भी इविल प्लान नहीं कर रहे हैं। और रोनी कहती है मैं इस बार फिर से इसी ट्रिक से बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या सेम ट्रिक,
क्या कोई और भी तुमसे मिलने आया था? वो कहती है मैं तुमसे और बातें नहीं करना चाहती हूँ। फैंग कहता है बट मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तभी उसका एक मेंबर फैंग का पैर पकड़कर कहता है कि उसके पास जाने के बारे में सोचना भी मत। यह देखकर यांग कहता है कि कितना फेथफुल फॉलोवर है, आखिर ये लोग इतना ज्यादा स्टबर्न क्यों है? वो बंदा कहता है बॉस आप यहाँ से चले जाइए, हम इसे संभालते हैं। फैंग कहता है कि इसे चोट पहुंचाने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से कुछ बंदे निकलते हैं और उनके देखते ही देखते वो लोग रोनी को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये देखकर वो लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। वहीं पर रोनी उससे कह रही होती है कि कौन हो तुम लोग, क्या तुम लोग भी उसी बंदे के साथ मिले हो जिससे मैं अभी अभी मिली थी? वो लोग कहते नहीं, बल्कि उन लोगों ने तुम्हारे गैंग के मेंबर को पीट कर हमारा काम ईजी कर दिया, हमें तो उन्हें थैंक यू गिफ्ट भेजना चाहिए। रोनी पूछती है आखिर कौन हो तुम? वो बंदा अपना चश्मा उतारते हुए कहता है ओह मिस सेन, तुम्हारी मेमोरी कितना कमजोर है, हम लोग 10 सालों से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे नहीं भुलाना चाहिए था। तभी रोनी उससे पहचान कर कहती है कि तुम? वो कहता है मैं यहाँ पर फिर से इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक पुराना बॉस ने मुझे उसके लिए फिर से काम करने के लिए बोला है। 10 साल पहले जब मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को मार दिया था तब भी तुम्हारे फादर हार नहीं माने थे, जिससे मेरे रेपुटेशन का कबाड़ा हो गया था। मैं तो काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरे पुराने बॉस ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। वो चिल्ला ही रही होती है कि तभी वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहीं पर वो लोग कह रहे होते हैं कि कुछ लोगों ने सच में रोनी को किडनैप कर लिया है, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। गैंग का एक मेंबर कहता है कि इन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट किया ताकि इसके पार्टनर्स हमारे बॉस को किडनैप कर सके। एक बंदा कहता है कि मैं अपने बॉस को बचा कर ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी फैंग उसे पीटते हुए कहता है कि मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा ना कि मैं तुम्हारे बॉस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बॉस की छोटी बहन का क्लासमेट हूँ, मैं बस तुम्हारे बॉस से उसकी छोटी बहन के बारे में पूछना चाहता था, फालतू में मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। तभी वो लोग अपना सर पटक पटक कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। फैंग कहता है कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, अब अपना सर पटकना बंद करो। तभी यांग उससे पूछता है कि तुम लोग काफी अलग गैंग हो, तुम लोग ट्रैफिक रूल को ब्लॉक नहीं करते हो और फालतू का हल्ला भी नहीं करते हो, तुम लोग एक अच्छे सिटीजन्स के जैसे दिख रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छे सिटीजन्स ही है, हमारे बॉस ने हमें रूल्स मानना सिखाया और रेसिडेंट्स को परेशान ना करने का ऑर्डर दिया है। हम लोग सिर्फ बंच ऑफ अंडर अचीव और सेल्फ लोथिंग गैंग मेंबर थे जो यहाँ वहाँ मोटरसाइकिल चलाते रहते थे। उस वक्त हमें लगता था कि बड़ों की बातें ना मानना और जो मन में आया वो सब करने से हम लोग खुद को बहुत ही कूल समझते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब हमारी बॉस ने हमें ढूंढा था। उन्होंने हमसे कहा था कि हम लोग सिर्फ पैथेटिक कीड़े हैं जो अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ये सुनकर हमें गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसके पास हम सभी लोगों से काफ़ी अच्छा बाइक था, इसलिए उन्होंने हम सभी लोगों को कंपटीशन में हरा दिया था। उसके बाद वो हमारी बॉस बन गई और बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन से स्ट्रेंथ ओरिजिनेट होता है। अगर हम लोग ये सीख लेते हैं कि हम लोग अपना डिजायर कैसे सप्रेस करेंगे तो हम लोग भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग वापस स्कूल चले गए और बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगे और एक पार्ट टाइम जॉब भी किए थे ताकि हम लोग पैसा जमा करके एक अच्छा मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सके और अब हम लोग पहले से तेज ड्राइव कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही थी कि हम लोग पढ़ाई में ही मेहनत करने से और तेज ड्राइव कर सकते हैं। ये सब सुनकर वो लोग सोच रहे होते हैं तो असली कारण था बेटर बाइक अफोर्ड करना। ये सब सोचकर वो लोग कहते हैं कि हमें पहले से ये सब कहानी पता नहीं थी, तो इसलिए तुम लोग रोनी का इतना ज़्यादा लॉयल हो और हमारा अभी का टास्क है रोनी को ढूंढना। इसलिए वो यांग को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और स्वान को उनके फैमिली वाले को बताने के लिए कहता है और खुद उस गाड़ी का पीछा करने जाने के लिए कहता है। ये सुनकर यांग पूछता है क्या तुम चलकर उनका पीछा करोगे? तभी वो बंदा फैंग को एक मोटरसाइकिल देते हुए कहता है कि ये सभी ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, तुम बिना लाइसेंस के भी इसे चला सकते हो। ये देखकर फैंग कहता है कि इससे तो जल्दी मैं दौड़ कर ही चला जाऊंगा। वो बंदा कहता है हमारे बॉस को जरूर बचाना। फैंग हेलमेट पहनते हुए कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मेरा जन्म ब्यूटीज को बचाने के लिए हुआ है। तभी फैंग उस वेयर हाउस के पास पहुंच जाता है जहां पर वो लोग रोनी को पकड़ कर रखे होते हैं और वो उसके अंदर चला जाता है और वो देखते हैं कि वहां पर कई सारे गार्ड्स होते हैं। तभी उसे वहां पर कई सारे पटाखे दिखते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन को दिखाते हैं जिसे वही बंदा कॉल करके कहता है कि मिस्टर सेन हम लोग 10 सालों से नहीं मिले हैं, वैसे आप कैसे हैं? उसका आवाज सुनकर मिस्टर सेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम अभी भी पहले के जैसे स्मार्ट हो। मिस्टर सेन बिना उसका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन सुने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुमने बिना किसी हेजिटेशन के ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया, तुम सच में अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते हो। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग दोबारा कभी मिले। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और रोनी के पास जाकर कहता है तो फाइनली तुम उठ ही गए, तुम मिस्टर सेन की छोटी बेटी हो ना? क्या तुम्हें ये जगह याद है? यही वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को 10 साल पहले किडनैप करके रखा था। मैं उस वक्त काफी ज्यादा केयरलेस था,
मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी बड़ी बहन यानी कि एक 9 साल की लड़की इतना ज़्यादा ब्रेव होगी कि वो तुम्हें बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल लेगी। ये सुनकर वो रोने लगती है। ये देखकर वो कहता है कि लगता है कि मुझे तुमसे वो सब याद नहीं करवाना चाहिए था, तुम्हें जरूर बहुत ही दुख होने लगा होगा, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी अभी तुम्हारे बहन के पास भेज देता हूँ। और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पटाखे फूटने की आवाज़ आने लगती है। इसलिए उनका बॉस उन्हें वहीं पर रुकने के लिए बोलकर खुद ही देखने चला जाता है। और जब कुछ देर तक वो नहीं आता है तो वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर फैंग आता है और उन सभी लोगों को पीट कर रोनी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो देखता है कि वो बेहोश हो चुकी है, इसलिए वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। और जैसे ही वो बाहर पहुँचने वाला होता है कि तभी बाहर में इंतजार कर रहा उनका बॉस उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा ध्यान भटकाया था, मेरे बेवकूफ़ बंदों को तो तुमने हरा दिया, अब ये देखने का वक्त आ गया है कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो। तभी फैंग उसे नीचे रखता है और उससे पूछता है कि आखिर कौन हो तुम। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और उससे पूछता है कि तुम एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हीरो का एंड कैसे होता है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग उसे डॉज करके उसी पर हमला कर देता है। ये देखकर वो कहता है कि उतना भी बुरा नहीं है, तुम तो सच में काफ़ी स्ट्रांग हो। ये बोलकर वो लोग वहीं पर फाइट करने लगते हैं। तभी रोनी को होश आने लगता है और वो कह रही होती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। फैंग उसे वहाँ से भागने के लिए बोल रहा होता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।